नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज चर्चा करेंगे निशाने पर आला कमान। कांग्रेस पार्टी को एक अच्छे नेतृत्व के साथ जल्द निर्णय करने वाली टीम की भी जरूरत है। ये बात हम नहीं कह रहे। दरअसल पार्टी के टॉप लीडर्स के हाईकमान पर सवाल उठाने के बाद अब सज्जन सिंह वर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने निष्क्रिय लोगों को पार्टी से बाहर करने की मांग कर हाईकमान पर सही समय पर जल्द फैसले लेने की बात कही है। हाईकमान जब निर्णय लेने में देरी करेगा तब तक कांग्रेस को आगे उठाना पड़ेगी। तत्काल निर्णय लो, निर्णय के परिणाम सार्थक ही निकलते हैं और ये इतिहास गवाह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी को सही और जल्द निर्णय करने की नसीहत दी है। वर्मा की माने तो पार्टी को वर्तमान कार्य समिति को भंग कर नए युवा चेहरों को शामिल करना चाहिए, ताकि आगे कांग्रेस एक नई दिशा में बढ़ सके। निर्णय देर से लेने पे चाहे दिल्ली का हाईकमान हो या मध्य प्रदेश का हाईकमान हो, जब आप निर्णय देर से लोगे उसकी हानि कांग्रेस पक्ष को उठाना पड़ेगी। तत्काल निर्णय लो, निर्णय अच्छा हो बुरा हो ये बाद में सोचा जाएगा। निर्णय के परिणाम सार्थक ही निकलते हैं यदि जल्दी निर्णय ले लिया जाए। उधर वर्मा के बयान पर राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकारा है कि राहुल गांधी फैसले लेने में देरी करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, वो निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं। बाद में किसी बात की याद दिलाते हैं। अब राहुल गांधी फैसले लेने में देरी करते हैं या फिर नेतृत्व न होने से ही कांग्रेस को अक्सर इन सब का सामना करना पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। देखिए, कांग्रेस के बारे में जितनी भी बातें पहले बोली और कही गई हैं, सुनी गई हैं, उस पर एक कहना चाहिए ठप्पा लगाते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने फिर अपनी ही पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए पूर्व मंत्री भी रहे वो, उन्होंने एक चीज को स्वीकारा है। उनके दिमाग में, दिल में ये बात क्यों आई, या वाकई में जो कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में है, या गुटबाजी की वजह से बोला, राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से बोला, उन्होंने दिल्ली और मध्य प्रदेश दोनों के लिए ये बात बोली है कि जो भी निर्णय होना चाहिए किसी भी विषय पर वो सही और जल्द होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वर्तमान में जो भी लोग हैं, एक नए सिरे से सबका निर्वाचन होना चाहिए और नए तरीके से नए चेहरों को, युवाओं को मौका देना चाहिए, ताकि एक अच्छी दिशा में कांग्रेस बढ़ सके। ये उनको आज क्यों महसूस हो रहा है? क्या वाकई में जो पहले बातें होती थी कि कांग्रेस में कुछ चीजें ठीक नहीं है, नेतृत्व अच्छा नहीं है, ये सब बातों में होता था, लेकिन अब यदि पार्टी के ही कोई दिग्गज इस तरह से बात कहें तो निश्चित तौर पर उस पर मुहर लगती है। उस पर प्रतिक्रिया गोविंद सिंह राजपूत की भी हमने सुन ही ली। वो भी उन्होंने खुद कहा कि जितना वो व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को जानते और समझते हैं, तो निश्चित तौर पर निर्णय लेने में वो देरी तो करते हैं, और निर्णय देरी से होगा, गलत होगा, खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। क्या है इन सब बातों के मायने, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहवर आलम जी हमारे साथ हैं। शाहवर जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ हैं। बृजभूषण नाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी ही पार्टी के पूर्व मंत्री दिग्गज हैं। क्या मायने निकाले उनकी इस बात का? सज्जन वर्मा जी ने, मैं समझता हूँ कि जो कहा है वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो पदाधिकारी बने हुए हैं और जो काम नहीं कर रहे, जो निष्क्रिय हैं, उनको बॉडी भंग करके नई पदाधिकारी की घोषणा करनी चाहिए। जो सक्रिय हैं, नए युवा जोश है और नए कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं और कांग्रेस के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। सज्जन वर्मा जी ने कई बार ये बात बोली भी है। मैं नहीं समझता कि सज्जन वर्मा जी ने कोई राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा बोला, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग करने का अधिकार और मध्य प्रदेश में पदाधिकारी बनाने का अधिकार माननीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी को है। और जो घोषणा, जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वो कमलनाथ जी की, और जो संगठन प्रभारी हैं वो लगातार बना रहे हैं। और मेरा भी मानना है कि जो इस प्रकार से लोग पदाधिकारी बना रहे हैं, अगर वो फील्ड पे काम नहीं कर रहे तो उनकी एक समीक्षा बैठक करी जाए, और जो लोग काम नहीं कर रहे पार्टी में या काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बिठाकर दूसरे जो नए लोग जिनमें जोश है, जो पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, जो पार्टी में काम करना चाहते हैं, उनको आगे
लाने का मौका देना चाहिए। और सज्जन वर्मा जी निश्चित तौर पे यही बात आज युवाओं के लिए कह रहे हैं, और सज्जन वर्मा जी का दर्द और पीड़ा हम सब समझते हैं कि सज्जन वर्मा जी मध्य प्रदेश में हर तहसील में अपने कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता हैं और उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और उनके भी एक पीड़ा है कि सज्जन वर्मा जी से बार बार लोग कहते भी हैं कि जिस पदाधिकारी को बनाया है वो काम नहीं करता, वो घर के अंदर बैठा रहता है, और अगर इस प्रकार से चलता रहेगा तो हम लोग भी घर बैठ जाएंगे। तो निष्क्रिय जो कार्यकर्ता रहते हैं, अगर उनको पद दे देंगे तो सक्रिय कार्यकर्ता जो पार्टी में आस्था रखते हैं, जमीन पर लड़ना चाहते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वो घर बैठ जाता है और निश्चित उसका खामियाजा हम सबको और पार्टी को भुगतना पड़ता है। यानी एक बात की पुष्टि आप स्वीकार कर रहे हैं, या एक बात की पुष्टि यहाँ पर मानी जाए, जो हमेशा कहा जाता था कि कांग्रेस में एका नहीं है, या जो लोग काम करते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, और इसीलिए इलेक्शन में जो हम नतीजे देख रहे थे या जो भी दिक्कत परेशानी हमेशा गई हैं उस पर तो मुझे लगता है एक तरह से पुष्टि ही की है उन्होंने ये बोलकर, और आप भी उस पर कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सारी चीज़ों को होना चाहिए मैनेज। बिल्कुल, जो पार्टी में हित में सही निर्णय होना चाहिए वो लेना चाहिए। उसमें चाहे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे कोई भी हो, पार्टी को अगर बचाना है तो सख्त निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर सख्त निर्णय और सही जांच से जो कार्यकर्ता खून पसीना बहा रहा है, पार्टी के लिए आस्था रख रहा है, अगर उनकी पहचान नहीं करोगे तो कांग्रेस में जो हो रहा है वो होता रहेगा। ठीक है, शावर आलम जी क्या लगता है इस वक्त ये कहना, मुझे लगता है गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए और अब बदलाव की बात हो रही है? राखी जी, मैं आज यहाँ 3 लोगों के बयान का समर्थन करूँगा। सबसे पहले तो गोविंद राजपूत जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे सज्जन वर्मा जी, और तीसरे हमारे कांग्रेस के वक्ता और मेरे मित्र ब्रजभूषण नाथ जी की। गोविंद राजपूत जी की बात से मैं शुरू करूँ तो ये सच है कि राहुल गांधी जी निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं। बहुत से मतलब 1971 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी स्वर्गीय इंदिरा जी द्वारा, उस बयान को 2021 में कहा कि इमरजेंसी का निर्णय गलत था। फिर उसके बाद एक बयान आता है कि सिंधिया जी यदि रहते तो वे मुख्यमंत्री बन सकते थे। जो बयान 2018 में देना था वो बयान 2021 में दिया। सज्जन भाई की अगर मैं बात करूं तो सज्जन भाई की पीड़ा जो है, व्यक्तिगत रूप से मैं सज्जन भाई को जानता हूं, ये तो 20 साल पहले कहा करते थे कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कांग्रेस में निर्णय नहीं ले पाते, देरी करते हैं। और तीसरी बात, मैं ब्रज भाई की बात को पूरा करूंगा कि यह बात सच है कि जो बात उन्होंने यहाँ कही कि युवाओं में एक नेतृत्व मिलना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा। ये तो खैर कांग्रेस का आंतरिक मामला है। दरअसल हो क्या रहा है राखी जी, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को खो दिया है। और ये कब से हुआ है? कांग्रेस का जो मूल सिद्धांत था वो था दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ा अनुशासन। वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं राघवेंद्र जी, वो मेरी बात को समर्थन करेंगे। तो इस पर कांग्रेस चलती थी जो इंदिरा जी के दौर से चली। फिर इसको राजीव जी ने कई हद तक पूरा किया। फिर उसके बाद जब सोनिया जी आईं, उनको तो लाया गया था। जब नरसिम्हा राव जी से कांग्रेस को वापस लेना था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनको मनाया और घर पर बैठी सोनिया जी को वो पार्टी में लाए, और उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं ठीक चलती रही। लेकिन जब से राहुल गांधी जी का नेतृत्व आया तो इन्होंने क्या करा, कांग्रेस को पूरा परिवर्तित कर दिया। जिस तरह से इन्होंने एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के जो चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। जो प्रक्रिया थी मनोनयन की, जो सक्षम लोग होते थे, जिनके पास टीम होती थी, वे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे। जिनके पास कॉलेज में टीम होती थी वो एनएसयूआई के अध्यक्ष बनते थे। आपको हैरत होगी कि 20 लाख की आबादी में एनएसयूआई का जो अध्यक्ष बनता है इनका, वो केवल 205 या 10 वोट में बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो इनका विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो 250-300 वोट में बन जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष 350 वोट में बन जाता है। तो कांग्रेस को अगर गर्त में कोई लाया है तो वो उनकी निर्वाचन जो प्रक्रिया है चुनावों की। अच्छा, जो नेता पैदा हो रहे हैं इनके एनएसयूआई युवक कांग्रेस के, वे बेचारे जब तक पद पर हैं तब तक ही नेता हैं। क्यों? कि वे किसी की सुनते नहीं है। जब वो चुनकर आ जाते हैं तो वे वरिष्ठ नेताओं की नहीं मानते, क्योंकि वो तो पैसा खर्च करके आए ना। एक विधानसभा का युवक कांग्रेस का चुनाव यदि कोई लड़ता है तो ये मान के चलिए कि आधा विधानसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी लड़ ले। लोकसभा का चुनाव विधानसभा के बराबर होता है। तो संगठन को कहीं ना कहीं गर्त में लाने में मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस हाईकमान का ही एक निर्णय, और राहुल गांधी जी उसमें अक्षम साबित हुए हैं। मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, इन सब बयानों के, बातचीत के और अभी तक के नेतृत्व को हम देख कर चलें, क्या मायने हैं? देखिए, सज्जन सिंह वर्मा का नाम ही है सज्जन। वो जो बात कर रहे हैं वो सज्जनता के नाते कह रहे हैं। इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है।
अगर वो डिप्लोमेसी करते या पॉलिटिक्स करते तो शायद वो बात को घुमा फिरा कर कहते। मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस का समय ख़राब चल रहा है और एक कहावत है पुरानी कि जब आदमी का टाइम ख़राब होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। जहाँ तक फैसले करने की बात है तो बेशक राजनीति में फैसले देरी या राजनीति की बात के अलावा हम कहीं भी करें, देर से किया हुआ निर्णय या न्याय वो इंसाफ नहीं कहला पाता। आप जो भी निर्णय करें जल्दी करें। एक बात मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा विस्तार से जानने के लिए कि अयोध्या विवाद था, उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उस विवाद के चलते निर्णय नहीं हो पाया और वो बावरी ढांचा ढह गया। तब लोग लतीफ़े के रूप में कहते थे, जोक के रूप में कहते थे कि पीवी नरसिम्हा राव को डिसीजन नहीं कर पाते इसलिए उनके बेटे की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उसने कहा कि मुझे शादी करनी है और पिताजी को निर्णय नहीं कर पाए। तो जहाँ तक फैसले करने की बात है उसके लाभ भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं देरी के फैसले के। लेकिन हमारा ये मानना है हम सबका कि निर्णय समय पर होना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे हैं ये बात हर पार्टी पर लागू होती है और हर घर में लागू होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी जिस दौर से गुजर रही है वो संघर्ष का दौर है और उसमें है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी इस समय हर आदमी के निशाने पर है। वो विपक्ष के निशाने पर भी है और पार्टी के भीतर भी निशाने पर है। G23 एक ग्रुप बना है, उसके निशाने पर राहुल गांधी है। लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब पार्टी चुनाव हारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी थे, उन्होंने कोई देरी नहीं की थी। अब इस बात पर वो अड़े हुए हैं, निर्णय पर डटे हुए हैं कि मैंने इस्तीफा दिया तो मैं दोबारा अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अलग बात है कि पार्टी के भीतर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि हर चीज़ को लेकर राहुल गांधी को टारगेट करना ये उनके बुरे वक्त की निशानी भी है, थोड़ा सा राजनीति में उनका अनुभव का हम ये कह सकते हैं। लेकिन सज्जन वर्मा ने जहाँ तक कहा है, मुझे लगता है कि इससे पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस भी निशाने पर है। कांग्रेस के कमलनाथ भी उनके निशाने पर हैं और कमलनाथ के साथ साथ हम अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ की भूमिका की बात करें तो वो भी उनके निशाने पर है कि सदन में भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। और जहाँ तक अभी ब्रजभूषण जी ने कहा था कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको आप कमान देंगे तो रिजल्ट आएंगे, अगर कमान नहीं देंगे तो फिर आपकी आलोचना होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ब्रजभूषण नाथ जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि जो भी उनका बयान आया, उन्होंने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं, एक अलग उनका अनुभव है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो सभी के लिए कही है। उस कांग्रेस में तमाम लोग आते हैं। निर्णय की बात हो गई कि सही समय पे नहीं होता, ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि वर्तमान में जिन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कार्य समिति को बदल दिया जाए या दूसरे लोगों को मौका दिया जाए, तो ये तो आपस में बैठ के बातचीत करके भी हो सकता था। आज उनको ये तमाम चीजें मीडिया के सामने आके बोलनी पड़ रही है कि हमारी पार्टी में ऐसा है। मतलब घर की कोई बात है तो घर के बड़े सदस्य बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले से जाके बोलना पड़ता है कि हमारे घर में ऐसा है और इतना बदलाव होना चाहिए। ये थोड़ा सा समझ से परे। मैं राखी जी मध्य प्रदेश को अलग परिवेश में लेता हूं। जो भारत देश में मध्य प्रदेश को सबसे विचित्र प्रदेश मानता हूं कांग्रेस के परिवेश में। आप ये देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस में कोई नेतृत्व के लिए कोई किसी से डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार कोई किसी पे भी आरोप लगा देता है, किसी पे कुछ भी बोल देता है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हाईकमान पे या किसी पे निर्णय कोई आरोप लगाया है या कोई कटाक्ष किया है तो उस पर निर्णय तुरंत होना चाहिए। सज्जन वर्मा जी लगातार ये बात बोलते आ रहे हैं कि इतनी लंबी कार्य समिति बनी हुई है, इतने पदाधिकारी इतने ज़्यादा बन गए हैं कि मैं समझता हूँ कि जिनने नियुक्ति दी है उन्हें नहीं मालूम होगा कि कितने पदाधिकारी बने हैं। तो अगर सज्जन वर्मा जी बोल रहे हो तो सही बोल रहे हैं कि आप ये तो मालूम करिए, समीक्षा बैठक तो करिए कि इस कौन कौन से कार्यकर्ताओं को आपने बनाया और ये ज़्यादा लोग बन गए हैं जो काम नहीं कर पा रहे, निष्क्रिय बैठे हुए हैं, उनको आपको हटा के नए कार्यकर्ताओं को लाना चाहिए। सज्जन वर्मा जी लगातार ये बोलते आ रहे हैं। रही बात कांग्रेस हाईकमान की लेट की, तो सज्जन वर्मा जी की पीड़ा को हम लोग सब समझते हैं। मध्य प्रदेश में हर कार्यकर्ता मैं समझता हूँ सज्जन वर्मा जी के साथ है। सज्जन वर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन, कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। अब अगर सज्जन वर्मा जी कोई काम के लिए बोले और हाईकमान ना करे तो ये सज्जन वर्मा जी की पीड़ा है। सज्जन वर्मा जी को भी आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अगर चाहते हो सही निर्णय हो जाता तो मैं समझता हूँ कि आज से 15 साल पहले सज्जन वर्मा जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते। लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय में देरी हुई। लेकिन सज्जन वर्मा जी ने खून का घूंट पिया, आंसू नहीं रोए और उसके बाद ये सोचा कि नहीं, मैं पार्टी का वफादार आदमी हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी में लगातार काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सज्जन वर्मा जी कोई बात अपने हाईकमान से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकमान से बोल रहे हैं या राष्ट्रीय, तो निश्चित तौर पर उनकी बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सज्जन वर्मा जी जैसे जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, लगातार मंत्री रहे,
लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते हैं, तो उनकी जो पीड़ा है और उनकी जो बात है, मैं समझता हूं कि सत्य बात है, और वो जो पीड़ा बोल रहे हैं वो कार्यकर्ताओं की पीड़ा सज्जन वर्मा जी बयान कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें पहले भी निकली थी नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस के पास नेतृत्व ही नहीं है, वो चेहरा ही नहीं है, और यदि गांधी परिवार से हटकर देखें तो क्या कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रीय नेतृत्व दे सके, जो यहां तक सारी चीजों को अच्छे से संभाल सके? राकेश जी, आप ये बड़े ध्यान से देखिए कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूं कि 15% नेता जो बिना काम करे केवल राहुल गांधी को बुरा भला कह के या सोनिया गांधी को बुरा भला कह के नेता बन गए। उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी भविष्य में राजनीति में लीडरशिप करेंगे और कार्यकर्ताओं को पूछपरख होगी। अभी आप शाहबाज भाई हमारे G23 की बात बयान कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर मेरे को लगता है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हमारी कांग्रेस में रहने के बाद हम लोग 18 साल 20 साल उनको उस पौधे को बना के बड़ा करते हैं, जब सही पौधा छाया देने की जब समय आता है तो वो उखड़ जाता है या सूख जाता है या और कहीं चला जाता है। तो इस बात पे निश्चित तौर पे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कांग्रेस में क्यों नहीं रहे और कांग्रेस के लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ या अन्य दलों की तरफ क्यों जा रहे हैं। इस बात को भी मध्य प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, शाहबाज आलम जी, बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और बात वही हो रही है नेतृत्व की। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि विपक्ष भी मजबूत हो, ताकि आलोचक होंगे तो और जहाँ कहीं कमी होगी तो उसको पूरा किया जा सकता है। सच बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में तो विपक्ष ही नहीं है और देश में कांग्रेस नहीं बची, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। मेरा ये कहना है कि कहीं भी कोई भी मामला जो है कांग्रेस में तय नहीं होता। यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस को जानता हूँ, मैं कई साल कांग्रेस में रहा हूँ, प्रदेश में महामंत्री प्रवक्ता भी था। मैंने ये देखा कि कांग्रेस में आंखें नहीं है, सिर्फ कान होते हैं। अगर ये आंखें आ जाएं और लोगों को ये देखना शुरू कर दे कि कौन काम कर रहा है और किसको क्या महत्व मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इनके संगठन में भी सुधार आ सकता है। वहाँ सिर्फ कान है और जो कान से काम होते हैं और वो तो कच्चे कान, यानी इनका नेतृत्व जो है वो कच्चे कानों का है, मैं कह सकता हूँ। अच्छा, बदलाव एक, क्योंकि आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, एक बदलाव की बात देखिए। राहुल गांधी का नाम बहुत बार आया, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, फिर वो घूम फिर के कमान सोनिया गांधी तक पहुंची। क्या इन 2-3, देखिए ये अंदरूनी मामला है, व्यक्तिगत रूप से मैं कोई राजनीतिक दल से तो हूं नहीं, उन्हें क्या करना है वो करेंगे, लेकिन इससे हटके कोई तीसरा नाम कभी क्यों नहीं आ पाता? जिस दिन तीसरा नाम आएगा उस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए, आज कांग्रेस अगर जिंदा है तो वो गांधी के नाम से जिंदा है। जिस दिन गांधी शब्द कांग्रेस से हट जाएगा, 40-50 टुकड़े हो जाएंगे कांग्रेस के। हर राज्य में कांग्रेस खड़ी होगी, A, B, C, D, E, इस तरीके से कांग्रेस बढ़ जाएगी। इसीलिए गांधी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। प्रियंका गांधी, लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी से बेस्ट हैं, लेकिन वो वाड्रा हैं। जिस दिन वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगी तो गांधी शब्द हट जाएगा, क्योंकि वो गांधी है भी नहीं। तो इसलिए मजबूरी है कांग्रेस की गांधी को पीछे रखना। हालांकि राजनीति नेहरूवादी लोग करते हैं, नाम केवल गांधी का है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को अगर जिंदा करना है तो गांधी की विचारधारा को लाना होगा और जो नेता बन जाते हैं नेहरूवादी लोग, उनको पीछे करना होगा, तब कांग्रेस का संगठन मजबूत हो सकता है। राघवेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, एक लंबे समय से, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत अनुभव बहुत मायने रखता है और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इस नेतृत्व को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहूंगी। ये जो पूरे बयान बातें आ रही हैं, ये कांग्रेस के लिए नई नहीं है, पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन आज तक एक चीज नहीं बदली कि नेतृत्व में नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तीसरा नाम नहीं है। और जिस गर्त में कांग्रेस धीरे धीरे करके जा रही है, वाकई उसको बहुत गंभीरता से इस वक्त सोचना चाहिए। देखिए, एक आम बात है कि कांग्रेस के साथ गांधी बहुत ज़रूरी है। मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय कोई गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था और नरसिम्हा राव भी गांधी नहीं थे। उन्होंने पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार को चलाया। तो इससे ये तो साबित हुआ कि गांधी के बिना भी कांग्रेस चल सकती है, बशर्ते कि लोग चलाना चाहे। कभी आज नहीं तो कल हम देखेंगे कि कांग्रेस में से जब गांधी नाम के लोगों की विदाई हो जाएगी, तब भी कांग्रेस जिंदा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक, जिसे हम कहते हैं कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो रहेगी। लेकिन लोग इतना ज़्यादा कांग्रेस के भीतर गांधी नाम से लोग इतना चमकते हैं, दमकते हैं कि वो उसके बिना जीना नहीं चाहते। लेकिन नरसिम्हा राव ने कहा कि हम गांधी के बिना भी जी सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा से शुरुआत हुई थी बातचीत की, दरअसल ये निशानी है
कमज़ोर नेतृत्व की, जिसकी बार बार चर्चा कर रहे थे सीधे रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी ब्रजभूषण नाथ जी की, अगर नेतृत्व मजबूत होगा तो जो हाईकमान के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल नेतृत्व कमज़ोर है। मध्य प्रदेश की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। कमलनाथ नाम मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के भीतर उनकी पकड़ नहीं है, कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क नहीं है, विधायकों से उनका तालमेल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जिसकी कांग्रेस में पकड़ नहीं है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनका विधायकों से तालमेल नहीं है वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में लीडर है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस ने जो लीडरशिप चुनी है वो थोड़ी सी मुफीद नहीं है, और इसी के चलते सज्जन सिंह वर्मा जैसे आदमी को ये बात बाजार में आके बोलनी पड़ रही है कि अगर आप जल्दी निर्णय नहीं करेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। गाहे बगाहे कई नेता इस बात की पुष्टि करते हैं। ब्रजभूषण नाथ जी ने पुष्टि इस बात की है कि अगर आप निर्णय नहीं करेंगे तो फिर बेचैनी होगी और लोग कांग्रेस छोड़ बाहर जाएंगे। जैसे शाह आलम साहब भी कांग्रेस में कभी रहे हैं, इसके पीछे गोविंद राजपूत की बात होती है, तो बहुत से लोग हैं जो अभी जाने को तैयार होंगे, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में। तो हमें लगता है कि ये कमज़ोर नेतृत्व के चलते कांग्रेस की स्थिति खराब है। गांधी नेहरू का मामला तो बात की चीज़ है, कांग्रेस में कोई भी नया आदमी आएगा वो कांग्रेस को मजबूत करेगा, बशर्ते कि कांग्रेस निर्णय करे, जिस बात की जिक्र जो है सज्जन वर्मा कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रजभूषण नाथ जी, देखिए एक इसे संदेश समझ लीजिए, मैसेज समझ लीजिए, लेकिन हाँ ये बात बहुत फैक्ट है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा बदलाव हो, एक तो गुटबाजी ना हो, एकता हो। क्योंकि हमने देखा है अपनी ही सरकार के लिए बहुत सारी बयानबाजी कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे मुद्दों पर अपने ही से घिरी थी। अब फिर सज्जन सिंह वर्मा भी अपने ही लोगों के लिए कह रहे हैं। देखिए उनका व्यक्तिगत पीड़ा दर्द पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बात बैठकर हो सकती थी। आपको नहीं लगता कि आज उनके बयान पर कोई और प्रतिक्रिया आती है, कांग्रेस की ही आती है, कोई दिग्गज कुछ और कहता है, तो फिर वो अलग से समझ में आएगा कि फूट है, और ये होगा और ये होता है। राखी जी, मैं आज बड़ी स्पष्ट से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में, मैं पूरे अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में का निवासी हूँ, तो मध्य प्रदेश में सब ग्रामीण क्षेत्र में घूमता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा जानकारी भी रहती है। मध्य प्रदेश में हम लोग एक बात बड़े ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस कम और व्यक्ति कांग्रेस ज़्यादा हमारे पास। अगर व्यक्ति कांग्रेस ना होती ना तो शाहबाज आलम जी आज कांग्रेस में होते और सिंधिया जी आज बीजेपी में होते, ये तय मान लीजिए आप इस बात को। आज सिंधिया जी के साथ जो ये लोग जो गए हैं को कांग्रेस में कम थे, सिंधिया जी के साथ ज्यादा थे। ऐसे ही कांग्रेस में अलग अलग तबके के अलग अलग गुट बटे हुए हैं हमारे यहाँ। जो खुल के बोल रहा हूँ मैं, राघवन जी से मैं माफी चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुल के बोलता हूँ, जो बातें हमारे लोगों को बुरी लग जाए तो लग जाए, लेकिन पार्टी के हित में बात होनी चाहिए। अब ये आप देखिए कि जब गुटबाजी बढ़ती रहेगी तो मेरा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये मेरा, इस प्रकार से कांग्रेस टूटती जा रही है। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव का परिणाम आपने देखा, और नगर पालिका चुनाव जो है हम लोग संघर्ष में कर रहे हैं। सज्जन वर्मा जी नगर पालिका चुनाव के 6 महीने पहले से बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश कार्यकारिणी बंद करके नई कार्यकारिणी बना दीजिए। जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको आगे लाइए और छाड़िए, तो जिसको बना रहे हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में है कि नहीं है। अगर इस प्रकार की बात भी, अगर सज्जन वर्मा जी नेताजी की बात भी नहीं सुनेंगे पार्टी हाईकमान, तो मैं नहीं समझता कि छोटे मोटे कार्यकर्ता क्या बात सुनी जाए कांग्रेस में। बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का। फिर तो ब्रजभूषण नाथ जी से करेगा कौन? कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पावर है, बातें हैं, बैठना चाहिए, विधायकों को बिठाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जो समिति के जो दूसरे दिग्गज हैं उन्हें बिठाना चाहिए। क्यों, कहाँ नहीं कर पा रहे, दिक्कत कहाँ आ रही है? निश्चित तौर पर मैं तो कई बार बोला हूं कि जब कोई चुनाव परिणाम आता है हार का, खासतौर पर हार का कांग्रेस का, तो निश्चित तौर पर समीक्षा बैठक होनी चाहिए और ये कारण मालूम करना चाहिए कि हम हारे क्यों हैं। अगर किसी बात पे मालूम पड़ जाता है कि हम इस बात पे हारे, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए अभी से। हमें तो यही नहीं मालूम रहता कि हम 48 घंटे पहले तो हम टिकट वितरण कर रहे हैं। जब टिकट वितरण 48 घंटे पहले करेंगे, 7 लोग प्रत्याशी टिकट मांग रहे होते हैं, तो 7 लोग को वो प्रत्याशी मनाने में लग जाता है और अब हमारा प्रत्याशी हार जाता है। अगर इस प्रकार से चलता रहेगा तो कांग्रेस में बचेगा कौन, और इस प्रकार से कांग्रेस खत्म होती जाएगी। राघवेंद्र जी, आप देखा होगा कि हम लोग 114 पे आए थे, 114 से हम लोग नहीं संभाल पाए और आज हमारी पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। विपक्ष में भी आज लगातार कोई ना कोई नेता पार्टी में हाईकमान पे या पार्टी के ऊपर कटाक्ष करता रहता है। आप उस पर निर्णय नहीं करते। अगर उस पर निर्णय नहीं करोगे तो एक छोटा छोटा कार्यकर्ता कुछ भी बोलता रहेगा और कांग्रेस पे मीडिया के सामने हंसी उड़ती रहेगी और जनता के सामने हंसी उड़ी रही है। फिर ठीक है शावर जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात होती है कि लाइव डिबेट में और वैसे भी बहुत साफगोई से ये एक्सेप्ट करना अपनी ही पार्टी के लिए कि हाँ गड़बड़ है, कमी है, हो नहीं पा रहा और ऐसे ही चलता रहेगा तो दिक्कत होगी। निर्णय सही और जल्द होने चाहिए पर ऐसा होता नहीं है। अपने ही लोग, ये भी पार्टी के ही हैं, सज्जन सिंह वर्मा भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं,
अपने लोगों की बगावत, आप देखिए, मतलब बगावत भी नहीं कह सकते, मतलब उनके पीड़ा और दर्द खुद को लेके कितनी है, लेकिन जिन्हें समझना है वही नहीं समझ रहे। देखिए राखी जी, आज अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, उसके पीछे वजह है पारिवारिकता। संगठन में पारिवारिकता होनी चाहिए, सत्ता में भले ही राजनीति हो जाए, लेकिन कांग्रेस में राजनीति ज़्यादा है, पारिवारिकता नहीं है। यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई, यहाँ कोई, देखिए कांग्रेस में मैंने उन लोगों को ज़्यादा पीछे देखा है जो सबसे आगे खड़े थे, क्योंकि पीछे कर दिया जाता है। कांग्रेस में सिर्फ चाटुकारों की ज़रूरत है, काम करने वालों की नहीं है। आज ब्रजभूषण नाथ मान लीजिए अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो पिछली बार देखा हुआ महामंत्री थे, इन्हें पद से हटा दिया गया था इसी कारण से कि ये बात जो है बिल्कुल साफ करते हैं। सज्जन वर्मा जी का ये बयान भी उनके लिए नुकसान है, लेकिन बात उनकी सही है, सच बात है। तो सच बोलने वालों को कांग्रेस सज़ा देती है, ज़्यादा सक्रिय लोगों को कांग्रेस सज़ा देती है। कांग्रेस में केवल और केवल एक ही नाम चलता है और वही चलेगा, वो है गांधी, गांधी और गांधी। ठीक है राघवेंद्र जी, यदि यही हालात रहे और ऐसे ही प्रतिक्रियाएं आती रहीं तो नहीं लगता आपको कि कांग्रेस को आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी? बेशक कांग्रेस कभी मुश्किल दौर में है और आगे और आने वाले दिनों में दिक्कत जाएगी, जैसी अभी नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता है। दरअसल मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन के हाथों में जब सरकार थी कमलनाथ जी के, उनके पास वक्त नहीं था मंत्रियों से मिलने का, विधायकों से मिलने का, लेकिन आज भी वो कांग्रेस विधायक दल के लीडर है। जिन कमलनाथ जी के पास वक्त नहीं था कार्यकर्ताओं से मिलने का, आज वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अभी भी हैं। तो जब आप गलती करने वाले को बदलेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं या कुछ सुधार नहीं करेंगे, तो फिर जो पीड़ा सज्जन सिंह वर्मा ने व्यक्त की है, जो ब्रजभूषण नाथ व्यक्त कर रहे हैं, और जो कभी कभार जब कांग्रेस में रहे होंगे शाहवर आलम जी जब ये व्यक्त कर रहे हैं, तो जाहिर है कि दो लोग तो हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस के, एक पूर्व और एक वर्तमान है, और तीसरे सज्जन वर्मा इस बात को कह भी रहे हैं। तो सवाल है कि कांग्रेस जो घटनाएं घटती उससे नसीहत नहीं ले रही है, और उसका नतीजा है कि इसके दिन अभी और ख़राब आने वाले हैं। शायद उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में कुछ सबक ले और कुछ सुधार हो। बिल्कुल ठीक बात है, और क्या होगा वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस को बहुत गंभीरता से इन स्टेटमेंट्स को भी जो उनके खुद के अपने दे रहे हैं और नेतृत्व को लेकर भी सोचना होगा। चलिए, समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के निशाने पर आला कमान, देखिए इसलिए भी क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अपनों से ही घिर रहे हैं। जब अपनों से इतने घिर रहे हैं तो दूसरे अन्य दलों को तो आप सीधे सीधे मौका दे रहे हैं उंगली उठाने का। तो ऐसा निश्चित तौर पर जो मैसेज जाता है वो अच्छा नहीं जाता। मुश्किल कांग्रेस की लगातार बढ़ेगी और बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।